गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। अच्छे से सुन रहा है सब कुछ? यस। ओके बेटा। मैं कंचन सोनी आदर्श बाल निकेतन से आपकी हिंदी टीचर। बेटा हमने पिछली क्लास में चैप्टर 15 पढ़ा था। क्या नाम था चैप्टर का? कमालपुर गांव। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में कि वो जो गांव है कमालपुर वो बहुत ही गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था। तो वहां के जो बच्चे थे वो स्कूल जाने में भी बहुत परेशान होते थे। तो क्या हुआ कि बच्चों ने वहां के जो बच्चे थे उन्होंने सबने इकट्ठा होके चौपाल पे और योजना बनाई कि हमारा जो गांव है उसको हम ही स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ करेंगे और जो है गांव में साफ सफाई भी हम सब ही मिलकर करेंगे। तो वहां के जो बच्चे थे ना सभी ने मिलके और योजना बनाई है। फिर उन लोगों ने क्या किया, अपने दूसरे दिन सुबह इकट्ठा होके और सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली, तख्तियां और कुदाल से मतलब अपने नारे लगाए गांव में, और पूरा जो रास्ता था ना स्कूल जाने का उसको साफ किया। और फिर जब ये सारा काम करते हुए गांव के प्रधान ने उन लोगों को देखा तो उन लोगों ने प्रधान ने क्या कहा कि आज बच्चों तुम लोगों ने हमें कुछ नई सीख दी है, अब तुम लोग पढ़ाई करो और हम ये साफ सफाई का काम करेंगे। ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ कि ये बच्चे जो थे ना उन्हीं से बड़ों ने सीखा। ठीक है। तो अब हमने उस टाइम पे क्या, उस पिछले वीक में हमने इस चैप्टर के बुक वर्क सारा कर लिया था। ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो वो मैं आपको अब करवा देती हूँ। ठीक है। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो और इसके क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। ठीक है। देखो प्रश्न 1 क्या है, गांव के बच्चे कहाँ इकट्ठा हुए? चौपाल। हाँ, तो प्रश्न 1 क्या है, गांव के बच्चे और दूसरा पेज निकाल है कहाँ इकट्ठा हुए? तो इसका आंसर क्या होगा? चौपाल। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, गांव के बच्चे चौपाल पर इकट्ठा हुए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर कि गांव के जो बच्चे थे वो कहां पर इकट्ठा हुए? गांव के सारे बच्चे चौपाल पर इकट्ठा हुए। किस लिए हुए? किस लिए हुए थे बच्चे इकट्ठा वहां पे? साफ सफाई करने के लिए। हाँ, विचार विमर्श करने के लिए कि भाई हमें गांव को साफ सुथरा करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, गांव को सुंदर कौन बनाएंगे? बताओ। बच्चे। प्रश्न 2 क्या है, गांव को बच्चे नहीं, गांव के सभी लोग मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। ठीक है। गांव को सुंदर कौन बनाएंगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? गांव के सब लोग मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है देखो, बच्चों ने क्या योजना बनाई, बताओ बच्चों ने क्या योजना बनाई थी, बताओ। हमें कुछ करना चाहिए। क्या हमें सूरज, को कुछ करना चाहिए। सूरज बच्चों ने क्या योजना बनाई थी बेटा, हमें को कुछ करना चाहिए। नहीं, बच्चों ने योजना बनाई कि गांव को साफ सुथरा कैसे करें, गांव को साफ सुथरा करने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो प्रश्न 3 क्या है, बच्चों ने क्या योजना बनाई, क्या योजना बनाई, अभी बताया था ना मैंने आपको, गांव को साफ सुथरा करने की योजना बनाई। बच्चों ने गांव को साफ सुथरा करने की योजना बनाई। कंचन मैडम, यस बेटा, क्या, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है, मैम फोटो नहीं आ रही। किसकी फोटो नहीं आ रही, मैम आपकी आ गई अब तो। आ गई, वेरी गुड। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गांव के प्रधान, ग्राम प्रधान ने बच्चों से क्या क्या कहा, गांव के प्रधान ने बच्चों से क्या कहा था कि बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है, अब हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, तुम आराम से पढ़ना। ठीक है, क्या बोला था गांव के प्रधान ने कि बच्चों तुम लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है, अब तुम लोग तो पढ़ाई करो और हम गांव को सुंदर बनाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। क्या मैम ब्लैक बोर्ड, अच्छा चलिए। क्या नहीं बस साइड होने के लिए बोला था। यहाँ पे करो, हेलो मैम, आपकी फोटो कुछ नहीं आ रही, ना बहुत सारी है ना फोटो। बोर्ड भी नहीं फोटो दिख तो रहा आ रही क्या, है लेकिन बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या मैडम, साइड प्लीज मैम। करो करो बेटा, यहाँ आंसर लिखो आप। लिख यहाँ पे। क्या ना फोटो आ रही है ना बोर्ड। अब लिखो, गांव के बच्चे, गांव ने क्या योजना बनाई, लिखो बच्चों ने गांव को साफ सुथरा करने की योजना बनाई, लिखिए यहाँ पे गांव को। नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गांव गाँव मैम आप इसकी पिक सेंड कर देना। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न 4, ग्राम प्रधान ने
बच्चों से क्या कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्राम प्रधान ने कहा बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है। हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। ठीक है, क्या कहा था कि बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। मैम फोटो नहीं आ रही। किसकी नहीं आ रही बेटा? किसका फोटो नहीं आ रहा है? देखो मेरे को तो यहाँ से सब कुछ साफ दिख रहा है एकदम अच्छे से। आप लोग भी मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हो। त्रिशा फोटो नहीं दिख रही मेरी आपको? यस मैम। दिख रहा है ना सब कुछ? यस मैम। तो किसको नहीं दिख रहा है? मैम मुझे अर्पित को। अर्पित आपको कैसे नहीं दिख रहा है बेटा? बेटा सबको दिख रहा है अर्पित। मुझे दिख रहे हैं। क्या? आप नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो मैं तो साइड में खड़ी हूँ। बोलो ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रही, आपकी फोटो भी नहीं दिख रही। तो बेटा ब्लैक बोर्ड बाकी सब बच्चों को तो दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा? आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है बेटा? नो मैम। तो फिर आपको क्या? नहीं है तो बेटा मैं तो दिख रही हूँ, देखो साफ ही खड़ी हूँ मैं तो एकदम सामने। ले ले ले। मैम कभी दिख जाता है, कभी नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ। कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। तो वो मैडम शायद आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा, बाकी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, यहाँ से तो सब ठीक है। एक बार वापस ऑफ करके ऑन करती हूँ। मैम एक बार हाँ। कैमरा भी नहीं करना है, पूरा बोर्ड पे नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। अब दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे से सब चीजें? हाँ मैम आप सही दिख रहा है। तेरी फोटो भी दिख रही है अर्पित अब? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमालपुर गांव के बच्चे दुखी क्यों थे? बताओ कमालपुर के बच्चे दुखी क्यों थे? प्रश्न 5 है। कमालपुर गांव के बच्चे दुखी क्यों थे? बताओ बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर कि वहां के बच्चे दुखी क्यों थे? बताओ जल्दी बोल। सारा गांव कीचड़ से भरा था।
हाँ, तो उन लोगों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? कमालपुर गांव गंदगी व कमालपुर गांव में बहुत गंदगी सीधा बैठ। व कीचड़ था। इसलिए बच्चे दुखी थे। आपने बॉक्स नहीं बनाया माँ? किसने नहीं बनाया? फिर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों ने क्या नारे लगाए? बताओ बच्चों ने क्या नारे लगाए? हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा सुंदर हो। हाँ, बच्चों ने क्या नारे लगाए? हाथ पकड़ के। अरे वो मैम लिख रही है गंदी सी। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा सुंदर हो। हाँ, नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे अब हम, हमारा गांव कैसा हो, साफ सुथरा मैम करवाए ना तो मेरे को इससे पता चल। साफ सुथरा हो, नालियों को साफ रखो, रास्तों को साफ रखो। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये आप लोग करो फटाफट, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, ये आप लोगों को फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आप लोगों को अपनी अपनी बुक में ही करना है, और ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए हैं वो आप सबको अपनी अपनी नोटबुक में करना है, और कल सुबह मुझे सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक देख के जाएंगे। ठीक है, अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बार अपनी नोटबुक चेक नहीं करवाई है। मेरी कोई चेक ही नहीं मैम तो कोई मेरी चेक ही नहीं करता। दैविक मैंने की थी आपकी नोटबुक चेक। आपने की थी? हाँ, और इंग्लिश वाली मैम ने भी तो की थी उस दिन आपकी, और ईवीएस वाली मैम ने भी कर दी होगी। हाँ, तो फिर एक मैथ्स वाली मैडम उस दिन आए नहीं थे, आप मंडे को दे देना मैथ्स की। ठीक है मैम, अर्पित की चेक हो गई क्या? हाँ, अर्पित की नोटबुक चेक हो गई मैडम। मैम वो अनीता मैम को दे दी थी क्या? अनीता जी को तो मुझे किसी ने बोला नहीं, मैं आज दे दूंगी अनीता जी को। ठीक है, आज दे देना, मैं वो ओके रहते मैं लेके आ दूंगी। हाँ ठीक है, मैं आज अनीता जी को दे दूंगी। अब देखो बेटा की दे दे। ओके मैम, चेक कर दी थी आपने। ठीक है बेटा। नहीं, इंग्लिश की नहीं भी है मैडम, इंग्लिश वाली मैडम आज आई नहीं है। गुड़िया हट जा बेटू। अब चलो देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर 16।
पाठ 16 का है अंजना के सपने। अब देखो इस चैप्टर में एक लड़की है अंजना। अब हमें देखना है कि उसके सपने क्या क्या हैं। यहाँ पे ये उत्तर पहले चैप्टर चलो चैप्टर 16 पेज नंबर 60 60 ये नहीं कंप्लीट होया, क्या ये अभी कंप्लीट नहीं होया मैम। हो जाएगा बेटा सबका। अभी अपन चैप्टर पढ़ते हैं पहले, ठीक है। देखो मैम होठों पर मुस्कान सजाए आंखें बंद कर अंजना बोली, मतलब आंखों को बंद करके और हंसते हुए अंजना बोल रही है, माँ मेरी आंखों में स्वप्न बता कहाँ से आते हैं। अंजना अपनी मम्मा को आंखें बंद करके और हंसते हुए बोलती है कि माँ मुझे ये बताओ कि मेरे आंखों में स्वप्न यानी सपने कहाँ से आते हैं। पंख लगाकर परियों के कहाँ मुझे ले जाते हैं। क्या कह रही है कि परियों के जैसे पंख लगा के जो मेरे सपने हैं वो मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। दूर गगन का चंदा मामा पास मेरे आ जाता है। मतलब वो सपनों में क्या देख रही है कि मुझे परियों की तरह पंख लगे हुए हैं और दूर आसमान में मैं जो चंदा मामा है मैं उनके पास चली गई। तारों सा जगमग कर जुगनू दिल मेरा बहलाता है, रंग बिरंगी तितली मुझको बागों में ले जाती है। देखो जब वो आसमान में चंदा मामा के पास चली जाती है सपने में, परियों की तरह पंख लगे हुए हैं उसके, और वो चंदा मामा के पास चली जाती है, वहीं उसको क्या दिखता है कि बहुत सारे तारे हैं वहां पे और रंग बिरंगी तितलियां जो है वहां वो मुझे बाग में लेके जा रही है। यस बेटा क्या बोल रही है? साइड हटो। थपकी देखकर फूल मुझे लोरी नई सुनाते हैं। फिर देखो वहां जब वो बाग में तितलियां उसे लेके जाती है तो फूल जो है उसे थपकी देते हैं और लोरियां सुनाते हैं। माँ मेरी आंखों में स्वप्न बता कहाँ से आए, कि माँ बताओ ये सारे सपने जो हैं वो मेरी आंखों में कहाँ से आए। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, मतलब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर के बुक वर्क कर ले बेटा। यस मैम। तो चलो बुक में पेज नंबर 61 निकालो आप। बुक में पेज नंबर 61 निकालो सारे बच्चे। यहाँ पे देखो मैडम पूछेगी गगन शब्द में पहला अक्षर उठाने पर बने शब्द का उत्तर। मुझको आकाश। मैम यस इसका ये चैप्टर फिर से पढ़ाओ। कौन बोल रहा है? तनीषा। कौन? तनीषा। तनीषा। समझ में नहीं आया क्या बेटा? बोल रहा है तनीषा बोल रही है। देखो इस चैप्टर में क्या है, एक छोटी सी लड़की है उसका नाम अंजना है। वो अपनी माँ से बोल रही है कि माँ मुझे सपने आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं। जब मैं आंखें बंद करके सोती हूँ तो मुझे सपने दिखते हैं कि परियों की तरह मेरे पंख लगे हुए हैं, मैं दूर आसमान में चंदा मामा के पास गई हूँ, वहां पे बहुत सारे तारों का समूह है और वहीं पे जो तितलियां हैं रंग बिरंगी वो मुझे बाग में लेके जा रही है और बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, वो मुझे थपकियां देते हैं मतलब सहला रहे हैं और मुझे लोरी भी सुना रहे हैं। तो वो अपनी मम्मा से पूछ रही है कि माँ मुझे ये स्वप्न कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये बताया है। वो छोटी सी जो अंजना है वो तुम लोगों की जैसी है, छोटी सी एकदम से प्यारी प्यारी। ठीक है, चलो अब देखो इस चैप्टर का सही ये पहले करेंगे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन। गगन शब्द में पहला अक्षर हटाने पर बने शब्द का अर्थ क्या है? बताओ बताओ क्या होगा। गगन शब्द लिखा हुआ है उसमें से हमने पहला अक्षर उसका हटा दिया। पहला अक्षर उसका है ग, ग हमने हटा दिया। देखो जैसे ये देखो गगन लिखा हुआ है
ग ग नो। अब हमने इसका पहला ग हटा दिया तो ये क्या बन गया? गन बन गया ना। तो गन का मतलब क्या होता है? बंदूक। तो इसमें जहां बंदूक लिखा हुआ है उससे पहले एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आप टिक का निशान लगा दो। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है अपना प्रश्न, आंख का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, नयन, चरण और आम। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन। दूसरे प्रश्न में क्या होगा? जहां पे नयन लिखा हुआ है, नयन, उसके सामने बॉक्स बना हुआ है, उसमें टिक का चिन्ह लगा दो आप लोग। फिर देखो इसका व्याकरण बोध, इसका व्याकरण बोध देखो आप सब लोग। अब इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पास का क्या होगा? बताओ, पास का क्या होगा? चैप्टर 16 पेज नंबर 61। देखो विलोम शब्द लिखना है हमें, विलोम शब्द। हाँ, पास का दूर होगा, वेरी गुड। पास, दूर। फिर क्या है? बंद। बंद का क्या होगा? बंद का खुला। फिर नेक्स्ट है नई। नई का क्या होगा? हाँ, नई का हो जाएगा पुरानी। फिर नेक्स्ट क्या है? आता। आता का क्या हो जाएगा? आना जाना, यानी आता का जाता। ठीक है, ये हो गया विलोम शब्द। अब देखो लास्ट एक और एक्सरसाइज दी हुई है, बॉक्स में से अक्षर छांट कर शब्द पूरे करो। अब इसमें छोटे मतलब एक अक्षर दिया हुआ है, फिर हमें दूसरा अक्षर उसके इस बॉक्स में से छांट के लिखना है और इसको, इस शब्द को पूरा करना है। तो देखो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट लिखा हुआ है होठ, हो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? तो ये क्या आ जाएगा? होठों। ठीक है, होठों आ जाएगा इसमें। फिर दूसरा है जुग लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा? जुगनू। साइड प्लीज। जुगनू। ठीक है, फिर है जुगनू के बाद में आ जाएगा 3rd नंबर पे मुस्का। मुस्का लिखा हुआ है, तो मुस्का में क्या आ जाएगा? न आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मुस्कान। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर स्वप्न लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसके आगे स्व लग जाएगा, तो स्वप्न। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? स्वप्न। ठीक है, फिर 5 नंबर पे दिया हुआ है आपके शब्द, देखो पक्की। पक्की लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा? थपकी। थपकी। तो ये हमारा शब्द बन गया। फिर लास्ट देखो क्या दिया हुआ है, तली लिखा हुआ है, तो इसमें ती लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? तितली। ठीक है, ये हो गया हमारा इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट। और कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे पूर्ण करेंगे। ठीक है, और अब इन दोनों चैप्टर में 15 के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और 16 के चैप्टर के जो बुक वर्क है, उसमें आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा, अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखना सारे बच्चे, क्योंकि मौसम बहुत गंदा होता जा रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। ओके बेटा, बाय बेटा।